प्रिय संस्कृत मित्रांनो, नमः संस्कृता एसडीजी क्लासेस पर अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की व्याख्या चल रही है। अभी तक हमने पढ़ा कि शकुंतला के जाने से मृगियों ने, वनलताओं ने और पक्षियों ने नाचना छोड़ दिया। यह हमने कल तक के वीडियो में पढ़ा है। यदि नहीं देखे हैं तो इसके पहले की वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आइए अब उसके आगे हम लोग जानते हैं कि शकुंतला जब कहते हैं कि आर्यपुत्र से मिलने की उत्कंठा तो है, लेकिन फिर भी मेरे पैर बड़ी कठिनता से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्रियंवदा कहती है कि केवल तुम ही विरह कातरा हो, ऐसी बात नहीं है। इस जंगल में, इस तपोवन में रहने वाले सभी लोग, जितने भी पशु पक्षी जीव लताएं आदि हैं, सभी दुखी हैं। कि हिरणियों ने कौर को उगल दिया, मोरों ने नाचना छोड़ दिया और लताओं ने पीले पत्ते के रूप में आंसू गिराना प्रारंभ कर दिया है। ऐसी दशा है तो हम अनसुईया और प्रियंवदा की क्या दशा होगी। यह कथानक कल हमने पढ़ा था। उद्गलित दर्भ कबला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरा और अपसृत पांडुपत्रा मुंचंत अश्रुणीव लता। यह हमने कल श्लोक पढ़ा था। अब उसके आगे जैसे इतनी घटनाएं आगे चलती हैं, तब उसके बाद शकुंतला कहती है स्मृत्वा, स्मरण करके कि तात हे तात लता भगनी वनज्योत्सनाम तावद आमंत्रिष्ये। हे तात, मैं अपनी वनज्योत्सना लता वहीन, अर्थात शकुंतला जिस लता की सेवा करती थी उसे अपना बहन मानती थी, इसीलिए यहाँ पर बहन शब्द का प्रयोग हुआ कि लता भगनी, जो लता रूपी हमारी बहन है, वनज्योत्सना तावद आमंत्रिष्ये, वह कहाँ है, मैं उससे विदाई ले लूं, मैं उसे आमंत्रण कर, आमंत्रित माने मैं उसे मंत्रणा कर लूं, मैं उससे विदाई कर लूं। तो अस्मृत्वा माने स्मरण करके, हेता मैं लता भगनी वन ज्योत्सना, मैं अपनी लता बहिन जो वन ज्योत्सना है, जिस एक लता है जिससे वो बहुत प्रेम करती थी, सींचती थी, संवारती थी, वही लता पीले पत्ते, अभी पिछले श्लोक में प्रियंवदा ने बताया कि वही लता पीले पत्ते गिरा रही है। मानो ऐसा मालूम हो रहा है कि वो पीले पत्ते नहीं, उस लता के आंसू। वही यहाँ पर चर्चा आई कि तावड़ आमंत्र, इससे कहने का तात्पर्य है कि मैं उनसे विदाई ले लूं, वो हमारी बहन है। और तभी काश्यप कहते हैं अवेमी, मैं जानता हूं। काश्यप को पता है कि यह शकुंतला किससे कैसा व्यवहार रखती है, इसीलिए काश्यप ने कहा अवेमी, मैं जानता हूं। ते तस्या सौदार्य स्नेहम, तुमसे उससे सउदर का मतलब जो एक ही उदय से पैदा हो, अर्थात बहन जैसा तुम्हारा प्रेम है। इयम तावर दक्षिणे, यह तुम्हारे दक्षिण तरफ स्थित है। प्रश्न आएगा कि वन ज्योत्सना शकुंतला के किस तरफ स्थित है, तो दाहिने तरफ स्थित है। दक्षिण माने दाहिने तरफ स्थित है। कि मैं जानता हूं कि ते माने तुम्हारा, तस्या उस पर बहन का आशा प्रेम है, अर्थात एक जैसे एक बहन का दूसरे बहन से प्रेम होता है, एक ही हृदय से पैदा होते हैं, एक ही उदर से पैदा होते हैं, वैसा ही संबंध तुम्हारा इस वन ज्योत्सना के साथ है। और वह वन ज्योत्सना इयम तावत दक्षिणे, इयम से जो है वन ज्योत्सना का बोध हो रहा है कि वह तुम्हारे दाहिने तरफ है। तभी शकुंतला उपेत लता मालिंगम, तभी वह उपेत माने पहुंचती है उस वन ज्योत्सना लता के पास और उसका आलिंगन करती है। उपेत लताम आलिंग, लता को आलिंगन करती है और कहती है कि वन ज्योत्सने, संबोधन है, हे वन ज्योत्सने, जैसे लता का लते उसी तरह वन ज्योत्सना का वन ज्योत्सने, हे वन ज्योत्सने चूत संगतापि, अर्थात तुम्हारा, चूत माने आम होता है,
कि जो तुम आम वृक्ष से लिपटी हुई हो ये तुम्हारा पति है। और माम प्रत्यालिंगे एता गतामि, एतो गतामि, अर्थात तुम तो आम वृक्ष से चिपटी हुई हो, वह तुम्हारा पति है, तुम्हारा स्वामी है, फिर भी इसे लिखा है अभी, माने फिर भी माम माने मुझको, प्रत्यालिंग फिर भी मेरा आलिंगन करो, मैं तुमको आलिंगन करती हूं, तुम मुझको आलिंगन करो। एतो गता भी शाखा बाहु, जो तुम्हारे उन आम वृक्षों से लिपटी हुई शाखाओं के अलावा जो अन्य शाखाएं इधर उधर फैली हैं, उन शाखाओं के माध्यम से, उन लताओं के माध्यम से मां माने मुझको, प्रत्यालिंग मेरा आलिंगन करो। और फिर बताया अद्य प्रभृति, आज मैं आपसे दूर परिवर्तनी, बहुत दूर, ते तुमसे खरु भविष्याम, दूर चली जाऊंगी। मैं आज से तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, इसीलिए माम प्रत्यालिंगते, मेरा आलिंगन करो। और तभी जब ऐसा वाक्य शकुंतला के द्वारा काश्यप सुनते हैं, तभी काश्यप कहते हैं कि संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे, संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे, भर्तारमात्मसृदिशं सुकृतैर्गता त्वं, चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम्, मश्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवेतचिन्त, अश्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवेतचिन्त। यहाँ बताया कि तुम माने तुमको भर्तारम आत्मसृदिशम, तुमको भर्ता मिल गया, आत्मसृदिशम, जैसे तुम थी उसी तरह का, उसी स्वरूप वाला, तुम भी क्षत्रिय थी, तुम भी क्षत्रियाणी थी, वह राजा भी क्षत्रिय है। इसीलिए बताया कि तुम भर्तारम आत्मसृदिशम और सुकृतैर्गता, यही तो सुकृत है कि तुमने भले ही स्वतः भर्ता का चुनाव किया, लेकिन जैसे तुम थी, जो स्वभाव जो गुण तुम में थे, वही गुण वाला तुझे भर्ता मिल गया। और यही हमारा संकल्प था कि संकल्पितम प्रथम में, यही हमारी पहली प्रार्थना थी, यही हमारा पहला संकल्प था बेटी, कि यदि तुम स्वतः भर्ता का, पति का चुनाव अगर नहीं करती, तब भी हम आपका विवाह एक राज वंश में करते, एक राजा के यहाँ विवाह करते, लेकिन तुमने स्वतः अपने सदृश भर्ता का चुनाव कर लिया। यहाँ दो संकेत दे रहे हैं कि तुमने तो स्वतः आत्मसदृशम भर्ता, पति का चुनाव कर लिया, सुकृतैर्गता, जो अच्छा था, लेकिन यही संकल्प हमारा भी था कि यदि तुम चुनाव नहीं करती, या तुम्हें ऐसा दुष्यंत राजा से तुम्हारा गांधर्व विवाह नहीं होता, हम भी विवाह खोजते, तो एक राजा के साथ ही तुम्हारा विवाह करते। संकल्पितम प्रथममेव मया, मेरे द्वारा, तव अर्थे तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, मया माने मेरे द्वारा, तव अर्थे तुम्हारे लिए, यही प्रथम संकल्पना थी कि मैं तुम्हारा विवाह एक राजा से करूंगा। लेकिन तूने उसी बीच में एक राजा को पहले ही चुन लिया, यही सुकृतिकता है कि तुम भर्तारम आत्मसदृशम, कि जैसे तुम थे, तुम भी क्षत्रियाणी थे, राजा भी क्षत्रिय था, तुम रूपवान थे, तुम सुंदर थे, वह राजा दुष्यंत भी सुंदर था, रूपवान था। भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतैर्गता त्वं, क्लियर हो गया। अभयच्युतेन संसृतवती नवमालिकेयम्, अभी इसके पहले पढ़कर आपने आया कि लता को
शकुंतला अपना बहन मानती, बहन जैसा प्यार करती थी, इसीलिए सहोदर शब्द आया था पीछे कि एक ही उदर से तुम लोगों का प्रेम था। ऐसा लगता था जैसे दो बहनें एक ही उदर से पैदा, उनमें जो आपसी प्रेम था उसी तरह शकुंतला का उस वन ज्योत्सना लता के साथ प्रेम था। और वह लता चूतेन आम्रेण, आम वृक्ष के साथ संसृतवती नवमालिकेयम अर्थात वन ज्योत्सना, वह जो वन ज्योत्सना थी वह आम वृक्ष को भी अपना पति बना ली। दो बहनें यहाँ क्लियर किया कि एक शकुंतला थी, वह भी राजा के साथ विवाह उसका हो गया, और एक है जो यह वन ज्योत्सना थी नवमालिकेयम, वह चूतेन आम वृक्ष के साथ विवाह कर ली। संसृतवती, वह आम के साथ चली गई, और आम भी फलों का राजा है। ऐसी बात नहीं है कि वह नवमालिका किसी अरे गहरे पेड़ से शादी कर ली हो या पेड़ का सहारा बनाई हो, उसे अपना पति बनाई हो, ऐसी बात नहीं है। वह आम का जो फल होता है वह राजा है, आम वृक्षों का राजा है, फलों का राजा है, इसीलिए उन्होंने राजा का चुनाव किया। बगल में अन्य आदि भी पेड़ थे, चाहती तो वन ज्योत्सना उसका सहारा लेकर ऊपर बढ़ती, उसको अपना पति मानती, उसको अपना सहारा देने वाला ही पति है, इसलिए संस्कृत उसका आपने आश्रय ले लिया। नवमालिका ने किसका? आम्र वृक्ष का। चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम अभर्तार मात्म सदृशम सुकृतैर्गता तुम अर्थात शकुंतला दुष्यंत को अपना पति बना ली, वह भी राजा था, और जो नवमालिका वन ज्योत्सना थी वह आम्र वृक्ष को अपना पति बना ली। इसीलिए अंत में कहते हैं अर्ष्यामहं त्वयि संप्रतिवेत चिंता अस्याः नवमालिकाया। अस्याः से नवमालिका का बोध हो रहा है। अहम माने कर्ण अर्थात काश्यप, त्वयि माने शकुंतला, अर्थात मैं अस्याः से अर्थात नवमालिका से, और त्वयि शकुंतला से, अहम माने मैं, बीत चिंता है, मैं बीत चिंता हो गया, विगत है चिंता है यश से, अर्थात इससे काश्यप का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? काश्यप का बोध हो रहा है। बीत चिंता है कौन है? काश्यप है। कि वन ज्योत्सना का भी विवाह हो गया, शकुंतला का भी विवाह हो गया, इसीलिए अहम बीत चिंता है संप्रति, मेरी चिंता समाप्त हो गई कि दो बहनों की शादी हो गई। अभी दो और बची हैं, अनसुईया और प्रियंवदा। कोई फिर जंगल में शिकार करने आए, तो अनसुईया प्रियंवदा का भी इसी तरह विवाह हो जाएगा। लिखा नहीं है, ऐसी कल्पना हमारे द्वारा व्यक्त की जा रही है कि जैसे नवमालिका ने स्वतः आम्र फलों के राजा को चुन लिया और शकुंतला ने दुष्यंत को चुन लिया, इसी तरह जो है अस्या नवमालिका त्वयि शकुंतला अहम माने मेरी, माने इस शकुंतला के प्रति और इस वन ज्योत्सना के प्रति, अहम माने मैं, वीत चिंता विगत चिंता अर्थात मेरी चिंता समाप्त हो गई। यही टेंशन था कि घर में इतनी लड़कियां हैं या हमारे आश्रम में इतने लोग हैं, इनका विवाह कैसे होगा। तो वही बताया कि दो चली गई हैं, दो और बाकी हैं, इसीलिए विगत चिंता यश विगत चिंता यश अर्थात काश्यप, जिसकी चिंता चली गई वह वेद चिंता है। तो बताया संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थ, हे पुत्र हे शकुंतला, मैंने यह पहले ही संकल्प ले लिया था कि मैं तुम्हारी शादी करूंगा तो किसी राजा के खानदान में करूंगा, किसी राजा से करूंगा। मया मेरे द्वारा, तब मैं तुम्हारे लिए, अर्थे तुम्हारे लिए यह विचार ही था, यही संकल्प मैंने पहले ही कर लिया था। लेकिन कि तुम भरतारम आत्मसरितम सुकृतैर गता, लेकिन तूने पहले ही एक राजा को चुन लिया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम, और जो तुम्हारी वहन स्वरूप नवमालिका वन ज्योत्सना है वह भी आम फल के राजा को चुन लेती है। इसीलिए हर्ष्यामहं त्वयि च
अस्यामहं त्वयि च संप्रतिवेत चिंता। इसीलिए मेरी जो ये चिंता है खत्म हो गई। अस्या बंजोसना के और त्वयि शकुंतला के प्रति, दोनों के प्रति अब हमारी चिंता समाप्त हो गई। इतना ही वाक्य काश्यप कहते हैं। और तभी उसके बाद इतः पंथानम प्रतिपदस्व, इतः पंथानम प्रतिपदस्व, इधर से मार्ग पर चलो। जंगल का रास्ता है, आगे कुछ उबड़ खाबड़ होगा, इसीलिए काश्यप ने कहा इधर मार्ग से चलो। तब उसके बाद शकुंतला कहती है सख्यव प्रति, सख्यव मैंने दोनों सखियों को संबोधित करके कहती है कि हला हे सखी, ऐसा द्वयोर युयो हस्ते, द्वयोर युवयो हस्ते, कि हम दोनों को, या द्वयो मैंने तुम दोनों को जो है हस्ते निक्षेप, मैं इस लता को तुम दोनों को सौंप की जा रही हूं कि हे सखी, इस लता को ऐसा बंजोत्सना, कि इस बंजोत्सना को, इस लता को मैं तुम दोनों के द्वयो हस्ते, तुम दोनों के हाथ में निक्षेप रख रही हूं। निक्षेप माने धरोहर के रूप में तुम्हारे दोनों हाथों में मैं देती हूँ, तुम दोनों को देती हूँ कि इस नवमालिका का तुम बहुत ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी बहन की समान है, मैंने बहन की तरह इसे प्यार किया। तभी वह सख्य, दोनों सखियां कहती हैं कि अयम जन, जब वह शकुंतला कहे कि द्वयोर योयोह हस्ते, कि जब तुम दोनों को मैं इनके हाथ में सौंपती हूँ, मैं इस वंशोषणा को मैं तुम दोनों के हाथ में सौंपती हूँ कि तुम इसकी सेवा शुश्रूषा करना, इसका ख्याल रखना। तभी दोनों सखियां बोल पड़ती हैं कि अयम जन है कस्य हस्ते समर्पित है, कि हम दोनों को किसके हाथ में छोड़कर जाओगी। बंजोसना के लिए आपने तो बता दिया इसकी सेवा हम करें, अब हमारी सेवा कौन करेगा। इसीलिए बोला कि अयम जन है कस्य हस्ते समर्पित है, हम दोनों को किसके हाथ में सौंप कर जाओगी। इतना कहकर दोनों सखियां इति वाष्पम विहरत है, दोनों रोने लगती हैं। इतना कहकर ही शकुंतला से जैसे कहीं हे शकुंतला, हम दोनों को किसके हाथ में सौंप कर जाओगी, इतना कहकर इति वाष्पम विहरत है, दोनों रोने लगती हैं, दोनों आंसू बहाने लगती हैं। तब काश्यप कहते हैं कि अनसुये अलम रुदित्वा, हे अनसुया अलम रुदित्वा मत रो। काश्यप अब डांट रहे हैं, हे बेटी, हे अनसुया अब मत रो। ननु भवतीभ्याम एव स्थिरी कर्तव्या शकुंतला, यह तो तुम्हारा समय है शकुंतला को ढाढ़स बनाने का। शकुंतला जा रही है, वह रो रही है, और तुम भी अगर रोओगी तो शकुंतला को ढाढ़स कौन बनाएगा, शकुंतला को धैर्य कौन दिलाएगा। तो वही बताया कि अनसुया अलम रुदित्वा, यह रो मत, इस समय रोना उचित नहीं है। ननु भवतीभ्याम में स्थिरी कर्तव्या शकुंतला, इस समय शकुंतला को धैर्य बढ़ाने का समय है और तुम खुद रो रही हो। सर्वे परिक्रमण, सभी चारों ओर घूमते हैं। मंच पर यह नाटक मंचन किया जा रहा है, सभी चारों ओर घूमते हैं। फिर शकुंतला कहती है कि तात हे पिता, एष उटर पर्यंत चारणी गर्भ मंथरा मृगवधू यदा अनग प्रसवा भवती। हे पिता, ऐसा उटज पर्यंत चारणी, अर्थात इस कुटिया के समीप चारों तरफ विचरण करने वाली, चरने वाली गर्भ मंथरा जो चल रही थी, वह गर्भ के कारण जिसकी गति मंथर हो गई है, ऐसी मृग वधू अर्थात मृग की पत्नी मन कोई हिरणी, जो अनग प्रसवा, यदा अनग प्रसवा, जब उसे बच्चा पैदा हो जाए। अग प्रसवा माने कष्ट के साथ बच्चा पैदा होना, अनग प्रसवा माने बिना कष्ट के जब उसे बच्चा पैदा भवती माने हो जाए। अब शकुंतला अपने पिता से कह रही है, पिता, इस उटज के समीप ही गर्भ के कारण वह दूर नहीं जा पाती थी, इसी कुटिया के समीप ही वह घूम घूम कर चलती थी। उस हिरणी को
उस हिरण्यों को या जो वह मृग वधू है, जो मृग की पत्नी है, जो हिरणी है, यदि उसे बच्चा पैदा हो जावे तदा मह्यम, तब मह्यम माने मुझे किमपि किसी से प्रिय निवेदित्रकम, किसी से यह निवेदन, यह समाचार हमारे लिए विसर्जिष्यत भेज देना। जब इस ऐसा उटज पर्यंत चारिणम की जो हिरणी इस उटज के समीप हमेशा रहती थी, गर्भ धारण की थी और गर्भ के कारण वह बहुत धीरे धीरे चलती थी, ज्यादा उछल कूद नहीं करती थी। उस मृग वधू को जब अनग प्रसवा, जब उसे बच्चा पैदा हो जावे तो यह सूचना हमें वहां हस्तिनापुर भिजवा देना। तदा मह्यम, जब उसे बच्चा पैदा हो तब, मह्यम किमपि प्रिय निवेदित्रकम, किसी प्रिय व्यक्ति के द्वारा या किसी प्रिय निवेदिकम, तो प्रिय माने शुभ भी होता है, कि इस शुभ समाचार को किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा विसर्जिष्यत है, हमारे पास भिजवा देना। क्लियर हो गया? तो पिता जब उस हिरणी को बच्चा पैदा हो जाए, देखिए एक बेटी जब घर से जाती है तो पूरे गांव का चिंता करती है। जब भी अपने ससुराल से फोन करेगी, भैंस ने बच्चा दिया कि नहीं दिया, अच्छा गांव में उसके घर यह चीज थी या उसकी लड़की थी, उसे भी गर्भ धारण था, उसका क्या हो, पूरे गांव का खबर वह लेगी। भले उससे बोलचाल हो या ना हो, यह अलग की बात है, लेकिन इसीलिए बेटी को लोग गांव में सम्मान इसीलिए दिया जाता है कि वह कुछ दिन की मेहमान है। जब भी जाएगी और आएगी तो पूरे गांव में वो घूमकर सबका हाल खबर लेगी, सबका वह हाल चाल लेगी। यही बात यहाँ पर बताई कि वह शकुंतला भी इसी तरह पूछ रही है, पिता जब इस मृगी को बच्चा पैदा हो जाए तो किसी से शुभ समाचार भिजवा दीजिएगा। क्लियर हो गया? अब इसके आगे काश्यप, नेदम बेस्मरिष्याम, हम इसे नहीं भूल, न इदम, इदम माने इसे, यह हम इसे नहीं भूलेंगे। जैसे ही बच्चा पैदा होगा किसी शिष्य को भेजकर आपके यहाँ इसकी सूचना दे देंगे कि मृग वधू को कोई बच्चा पैदा हुआ, हम इसे नहीं भूलेंगे। यह काश्यप कहते हैं, न इदम विस्मरिष्याम, मैं इसे नहीं भूलूंगा, मैं अवश्य बताऊंगा। तभी शकुंतला जो है गति भंगम रूपित्वा, कभी वह आगे तो बढ़ती है लेकिन उसकी गति भंग हो जाती है, उसकी चाल थोड़ी सी रुक जाती। गति भंग का मतलब एक साधारण चाल से चलना, एकाएक लड़खड़ा जाना या रुक जाना, गति में अवरोध हो गया, ऐसा नाटक करती हुई कौन खल्लवेश निवसने में सज्जते, कौन खल्लवेश, खल ऐसा कौन है जो मेरे वसनों को, मेरे वसन में, निवसने, मेरे वस्त्रों से चिपट रहा है या खींच रहा है। कौन है जो मेरे वस्त्रों को खींच रहा है? इधर उधर वह देखती है। गतिभंगम रूपित्वा, अर्थात गतिभंग का नाटक करती हुई, एकाएक रुकती हुई कि मेरे गति को कौन भंग कर रहा, मेरे वेग को कौन रोक रहा है। कह न खल ऐसा निवसने, मैं माने मेरे, सज्जते माने खींच रहा है या चिपट रहा है, मेरे वसन से, मेरे वस्त्रों से कौन चिपट रहा है, कौन खींच रहा है, ऐसा शकुंतला कहती है। इतना कहकर इति परावर्ते, पीछे मुड़कर देखती, इतना कहती है और पीछे मुड़कर देखती है, आखिर कौन मेरे वस्त्र को खींच रहा है। तभी काश्यप ऋषि ये सारी घटनाएं देखते हैं, कहते हैं वत्से हे पुत्री, ऐसा करते हैं जैसे ही शकुंतला कहती है कि मेरे वस्त्रों को, मेरे वस्त्रों से कौन चिपट रहा है, सजते माने चिपट रहा है या खींच रहा है। तभी काश्यप देखते हैं तो वत्से कहते हैं कि हे पुत्री। फिर वसंत तिलका छंद में एक छंद आता है, यस त्वया व्रण विरोपण इंगुदेना, यस त्वया व्रण विरोपण इंगुदेना, तैलं न्यसेचत मुखे कुशसूचि विद्ये, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाते।
श्यामाकमुष्टि परिवर्धित को जहाते सोऽयं न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते सोऽयं न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते। यहाँ बताया कि यह जो तुम्हारे वस्त्रों को खींच रहा है काश्यप कह रहे हैं कि हे पुत्री, यश माने जिसके, यश माने जिसके, यश माने जिसके कुश सूच विद्धे मुखे, कि जिसके मुख में कुश का अग्रभाग धस गया था। यश मुखे कुश सूच विद्धे, जिसके मुख में यह कुश सूच विद्धे कुश धस गया था, ऐसे मुख में जिसके कुश धस गया। देखो हिरण जो है वो कुश को चरता है। अब कुश का भाग बहुत नुकीला होता है, कितनी भी पथरीली या कितनी भी मजबूत भूमि हो, टाइट भूमि हो, कुश वहां पर उगाएगा। यह कुश की विशेषता हो कि उसका अग्र बहुत तीक्ष्ण होता है, इसीलिए कुश सूच विद्धे। वो छोटा सा बच्चा था और वह कुश को चर रहा था, तभी उसके मुख में कुश धस जाता है। तो कुश सूच विद्धे मुखे, कि जिसके मुख में कुश धस गया था और त्वया और तुम्हारे द्वारा, यश से हिरणी का बोध हो रहा है, यश से हिरणी का बोध हो रहा है और इसे त्वया से शकुंतला का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? शकुंतला का बोध हो रहा है। कि यस्या त्वया, कि जिसके कुश सूच विद्धे मुखे, जिसके मुख में कुश धस गया था, कुश के कारण घाव बन गया था, उस घाव को व्रण विरोपण, व्रण विरोपणम, कि उसके घाव को विरोपण करने के लिए, भरने के लिए इंगुदी नाम, इंगुदी का एक इंगुदी तेल होता है, वो लिया इंगुदी नाम तैलम नसेच्यत, के यस्य कुश सूच विद्धे मुखे त्वया व्रण विरोपणम इंगुदी नाम तैलम निषेच्यत, कि जिसके मुख में कुश का अग्रभाग धस गया था और तुमने त्वया तुम्हारे द्वारा व्रण विरोपण, उस घाव को भरने के लिए, उस हिरण के मुख में जो घाव बन गया था उस घाव को भरने के लिए तुमने जो इंगुदी नाम तैलम, इंगुदी का तेल, हिंगोट का तेल नसिच्यत लगाया था, वही जो है। और क्या हुआ कि जब वो हिरण घायल हुआ तो अब वह खाना नहीं खा पा रहा था, क्योंकि उसका मुख घाव हो गया था, पक गया था। श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाते, और तुमने उसे जंगली चावल को मुट्ठी भर भर के उसे खिलाया था, उसे परिवर्धित किया था, उसे बड़ा किया था। दो चीजें बताई कि जो तुम्हारे वस्त्रों को खींच रहा है वह तो जिसके मुख कुश सूच विद्धे मुख है, जिसके अग्रभाग मुख के मुख में कुश सूच का माने तीक्ष्ण भाग धस गया था, धसने के कारण उसके मुख में घाव बन गया था, और तुम्हारे द्वारा उस व्रण विलोपन, उस घाव को भरने के लिए तुमने जिसको इंगुदी का तेल लगाया था और श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को, और जिसने अर्थात तुमने उसे बढ़ाने के लिए, अर्थात जब तेल लगाया घाव भर गया तो वह चल नहीं पा रहा था, घास को नहीं खा पा रहा था, खाता तो फिर उसका घाव बढ़ जाता, तो तुमने उसे जंगली चावल को या सावा जिसे कहते हैं श्यामाक मुट्ठी भर भर के उसे खिलाया था, उसे बड़ा किया था, परिवर्धित को उसका पालन पोषण किया, उसे बढ़ाया था। वही जो है स माने वही, अयम माने यह, देखो इसीलिए यहां पर हो गया सोयम, सह अयम, वह यही पुत्र कृतक है मृगय, पुत्र कृतक है मृगय, यह वही जिसे आपने पुत्र के समान मृग को माना था, कि पुत्र की तरह जिसे सेवा की थी। जैसे एक छोटा सा बालक होता है उसका बहुत सेवा किया जाता है, सुबह उठना, दूध पिलाना,
तेल से मालिश करना, फिर 2-2 घंटे पर, फिर दोपहर में मालिश करना, शाम को मालिश करना। मालिश करने से उसके हाथ पांव मजबूत होते हैं, रक्त का संचार होता है। तो पुत्र कृतकई अर्थात मृगई कि जिसकी सेवा आपने पुत्र की तरह की थी, ऐसी हिरण जो है पदवीम नहीं ते पदवीम न जहाती, वही तुम्हारे मार्ग को, ते माने तुम्हारे, तो ते से किसका बोध हो रहा है? शकुंतला। ते से किसका बोध हो रहा है? शकुंतला का बोध हो रहा है कि वही शकुंतला पदवी माने तुम्हारे मार्ग को न जहाते, नहीं छोड़ रहा है। वही हिरणी है जिसने, वही मृग है जिसको आपने पुत्र के समान पाला था और चावल भर भर के, मुट्ठी भर भर के उसे गोदी में बैठकर खिलाया था। वही मृग है जो तुम्हारे कपड़ों से चिपटा हुआ है या तुम्हारे वस्त्रों को खींच रहा है। वह जान गया मृग कि यह शकुंतला आज जा रही है। इतना प्रेम शकुंतला जानवरों से करती थी, लताओं से करती थी, पक्षियों से करती थी, और लताएं, पक्षी और जानवर भी शकुंतला से प्रेम करते थे। इसीलिए तो वह उसके वस्त्रों को खींच रहा है। यस्य त्वयावृणवीरो पणयुंग दीनां तैलं न्यसेच्यत मुखे कुशसूचि विद्ये श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सोयम न कोत्र कृतक पदवीं मृगस्ते। सो माने वही, यह वही है जिसके मुख में कुश सूचि विद्धे, कुश का अग्रभाग धस गया था, जिसको आपने श्यामा का या जंगली चावल या शामा खिलाकर जिसे आपने बढ़ाया था, पला, उसका पालन पोषण किया था और पुत्र कृत कर बच्चे की तरह उसे पाला था। वही मृग जो है ते माने तुम्हारे पदवी माने रास्ते को न जहाती, नहीं छोड़ रहा है, तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा था, तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहा है, ऐसा काश्यप करते हैं। तो यश से हिरणी का, त्वया से शकुंतला का, ते से भी शकुंतला का बोध हो रहा है। सह यह भूतकाल वाला और अयम ये वर्तमान काल वाला। सह से भी मृग का बोध हो रहा है, सह मृग और अयम मृग, दोनों का बोध हो रहा है। सह कौन है? जब वह घायल हुआ था, जिसका आपने पालन पोषण किया था, जिसको पुत्र की तरह माना था, आज वही अयम माने यह, आज वही यह मृग है जो ते माने तुम्हारे पदवी न जहादे, तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है। क्लियर हो गया? तो यह आज अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ रहा। जितना भी वीडियो रहा हो, जितने मिनट का, लेकिन चैनल पर यदि आते हैं देखने तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बस आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए, इसी निवेदन के साथ नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।